इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फजीहत अगर किसी ने की तो उनके अपने ही नेताओं ने की। अब कुमार विश्वास को ही लीजिए। एक तरफ केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं, तो उनके ही कुमार विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पड़े जा रहे हैं। कुमार ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें मोदी के जन्मदिन समारोह में जाने से पार्टी रोकेगी तो वो पार्टी छोड़ देंगे। इस बीच खबर यह भी है कि पार्टी पर कुछ खास लोगों की पकड़ का आरोप लगाकर 2 सांसद और 8 विधायक अपना अलग गुट बनाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में बीच बहस का यह बड़ा सवाल है कि क्या कुमार विश्वास ने मोदी के नाम पर दांव खेला? केजरीवाल की पार्टी में गड़बड़ चल रही है क्या? दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए आज जब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल एलजी से मिलने उनके आवास गए तो साथ में कुमार विश्वास भी नजर आए, जिसके बाद ये सवाल उठा कि क्या दोनों ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर वाकई दोनों नेताओं में स्थिति ऑल इज वेल वाली है तो फिर कुमार विश्वास ने कुछ दिन पहले एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे क्यों पढ़े? क्यों कहा कि उन्हें अगर 17 सितंबर को सूरत में होने वाले मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम में शिरकत, एक तरफ वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के जन्मदिन में वो आना चाहते हैं, तो ये दोनों विरोधाभासी बात है। तो वो कैसे संभव है कि वो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हम उनको स्टेज दें? ऐसे में सवाल ये बड़ा है कि क्या कुमार विश्वास ने मोदी के नाम पर दांव खेला? सफाई देने के लिए कुमार खुद सामने आए और सारा ठीकरा इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार पर फोड़ दिया। मुझे बुलाया गया था, उन्होंने मना कर दिया। मुझे तो जहाँ जो कार्यक्रम कवि सम्मेलन होगा तो जाऊंगा, अब वो नहीं बुला रहे तो नहीं जा रहा हूँ। पहले कहा था उन्होंने बुला रहे हैं जी हम आपको, तो हमने कह दिया था। मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी जी को हिंदी सीखनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि बोला क्या जा रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि जो पार्टी हमेशा अपने बागी नेताओं को ये कहती रही है कि अपनी बात पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए, वही पार्टी कुमार के मामले में बिना कुमार से बात किए ही सफाई देने में जुटी है। मजाक है, मुझे समझ में नहीं आता। मान लीजिए आम आदमी पार्टी में कोई डॉक्टर है तो अपना प्रोफेशन बंद कर देगा। अगर कोई डॉक्टर है, कोई मरीज आएगा उसके पास तो वो पूछेगा आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हो कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हो। डॉक्टर का काम है इलाज करना, वो इलाज करेगा उसका। अब वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है तो अपना प्रोफेशन थोड़ी बंद कर देगा। इस बीच खबर ये भी है कि आम आदमी पार्टी के 2 सांसद और 8 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली है और अब वो अपना अलग गुट बनाने पर विचार कर रहे हैं। इन्हीं में से आपके एक सांसद ने ये आरोप भी लगाए कि पार्टी में संगठन जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसे में ये सवाल बहस का सबब बना है कि केजरीवाल की पार्टी में सब गड़बड़ चल रही है क्या? दिल्ली से सौरभ अग्रवाल, सूरत से आनंद पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा विषय है और बड़े अच्छे मेहमान इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद है और बाहर से भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं, बीजेपी के नेता। हमारे साथ आलोक शर्मा यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। मदन लाल जी एमएलए आम आदमी पार्टी, उन्होंने कन्फर्मेशन दिया है, उनकी कुर्सी भी आपको दिखा देंगे हम, और उम्मीद भी करते हैं कि वो इस डिबेट में समय रहते आ जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल का फोन पहुंच गया तो इस बात की गारंटी नहीं कि फिर वो इस डिबेट का हिस्सा होंगे या नहीं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और विनोद जैन बीजेपी के जो आयोजक हैं इस पूरे कार्यक्रम के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कुमार विश्वास को बुलाया नहीं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। खैर, पहला सवाल मदन लाल जी से बनता था लेकिन चूंकि वो अब तक पहुंचे नहीं है, तो विजेंद्र गुप्ता जी मैं आपसे सबसे पहला सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि आखिर ये नरेंद्र मोदी को लेकर कुमार विश्वास क्या दांव खेल रहे हैं? देखिए, एक बात तो तय है मुस्कान की, आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी कुमार विश्वास ने जब ये कहा था कि 12 विधायकों के साथ मुझे मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई, तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली, तब भी मैंने यही कहा था, ये आम आदमी पार्टी के बीच का बिखराव बोल रहा है और एक तरह का वो इंडिकेशन है कि मैं 12 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री का दावेदार हूं।
यानी कि मुख्यमंत्री के कई दावेदार इस पार्टी में हैं दिल्ली के, ये कुमार विश्वास ने अपने उस बयान से साफ रूप से दर्शाया था। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से वास्तविकता तो यह है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान ही कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल में जब ट्वीट्स हुए थे तो उसमें बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के लिए किया था। और जिस प्रकार से योगेंद्र यादव को भी नीचा दिखाया गया था जय हिंद जो के मामले में हरियाणा के, उसी तरह से कुमार विश्वास को भी नीचा दिखाया गया। तो योगेंद्र यादव को नीचा दिखाया गया जय हिंद और मनीष सिसोदिया के माध्यम से, और कुमार विश्वास को नीचा दिखाया गया उनको अमेठी से चुनाव लड़वाकर और फिर वहां पर छोड़ दिया। तो ये कुल विजेंद्र जी, चले वो बात ठीक है। अमेठी में भी जब कुमार विश्वास अलग थलग पड़ गए थे तो छायावादी कविताएं वो लिखने लगे थे। काफी कुछ संकेत उन्होंने उन कविताओं के जरिए दिए थे। लेकिन सवाल ये है कि अब कौन नीचा दिखा रहा है कुमार विश्वास को? पार्टी बिना बात किए उन्हें डिफेंड करने में लगी हुई है, उनका बचाव करने में लगी हुई है। कुमार विश्वास अर्नब गोस्वामी को जो है वो हिंदी सीखने की सलाह दे रहे हैं, जबकि हिंदी में ही सारा वार्तालाप हुआ। हमने इस रिपोर्ट में दिखाया भी, कुमार विश्वास ने साफ कहा था कि नरेंद्र मोदी को कोई पैदा होने से रोक सकता है क्या? उनको अपना जन्मदिन मनाने से कोई रोक सकता है क्या? या मुझे कोई ये बताएगा कि मैं अपना कविता पाठ कहां जाके करूं, कहां ना करूं? जब उनसे ये पूछा गया कि अगर आपसे पार्टी कहती है कि अगर आप कविता पढ़ने जाएंगे तो साहब आपको पार्टी छोड़नी पड़ेगी, उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अब वो कह रहे कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया, जब बुलाया जाएगा तब सो। ये इतना हल्का मामला नहीं है। अब कौन नीचा दिखा रहा है कुमार विश्वास को? नहीं, ये तो निश्चित है उनको बुलाया नहीं गया। अगर बुलाया नहीं गया तो वो उसको लीपापोती तो करेंगे ही। लेकिन ये लीपापोती उतनी है, ये टेम्पररी फेज है। वास्तविकता तो दरार पड़ चुकी है। जिस तरह से एक बार अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल में जब दरार पड़ गई तो वो पड़ गई। कई बार कोशिश की गई उसको ठीक करने की, लेकिन नहीं हो पाई। वही स्थिति इस समय कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल में है। ठीक है, मैं विनोद जैन साहब से भी पूछ लेता हूं इस बात का सवाल, और साथ में खाली कुर्सी मदन लाल जी की कब भरेगी इसका हमें इंतजार रहेगा। विनोद जैन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुमार विश्वास को क्या आपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था? क्या उन्हें न्योता दिया गया था? नहीं, हम ये मानते हैं कि जो मोदी जी का विरोधी है वो इस देश का विरोधी है, और देश के जो विरोधी होगा हम जाहिर तौर पे हम उनको मंच नहीं देंगे, वो चाहे कोई भी मंच रहा हो। तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र भाई का जो अभी जन्मदिन के अवसर पर हमने जो कार्यक्रम किया है उस पर डॉक्टर कुमार विश्वास को हम नहीं बुलाएंगे, और नहीं हमने उनको बुलाया है। जी विनोद जी, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि कुमार विश्वास ने क्यों कहा कि अगर मुझे वहां जाने से रोका गया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा? फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर कुमार विश्वास को किसी भी तरह से आप पार्टी से छुटकारा पाना है और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है, तो इसके लिए वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हमने उनको निमंत्रण दिया हो। आपको शायद पता होगा, पहले उन्होंने कहा था कि मुझे दिल्ली के सीएम पद की ऑफर भारतीय जनता पार्टी से की गई है, जो कि वो भी एकदम सरासर झूठ था, गलत बयानबाजी थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, और अभी भी बोल रहे हैं कि हमने सूरत में कवि सम्मेलन में मुझे नहीं जाने दिया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और उनका जो पूरा सेंटेंस है वो यही है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन हमने उनको बुलाया नहीं है, और नहीं ऐसी उनकी पार्टी छोड़ने की कोई नौबत आई है अभी। ठीक है, मैं लौटूंगा विनोद जैन आपके पास। आलोक शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि कुमार विश्वास बिना एडवांस लिए हामी नहीं भरते आने की, बिना बिजनेस क्लास का टिकट लिए वो अपना कंफर्मेशन देते नहीं है। अगर उनके पास एडवांस नहीं पहुंचा था, अगर उनको हवाई टिकट नहीं मुहैया हुए थे, तो फिर आखिर उन्होंने इतने बड़े शो में एक नेशनल चैनल पर क्यों कह दिया कि मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा अगर मुझे जाने से रोका गया तो, जब कंफर्मेशन था ही नहीं? तो देखिए अनुराग जी, इसमें केवल ये जो पूरा विवाद है, जो जिस तरह की अभिव्यक्ति, जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की है उस चैनल पर, मैं समझता हूं ये केवल उस प्रोग्राम तक सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो आंतरिक कलह है, वो कलह जो है धीरे धीरे वो जो क्रैक्स हैं वो बड़े होते नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी पीछे अपने यहाँ इन लॉज के यहाँ कांग्रेस के एमएलएस को बुला रहे थे कि मैं अगर मुख्यमंत्री बन जाऊं तो क्या होगा। कुमार विश्वास जी ने भी 12 विधायकों के समर्थन के साथ बात कही। जिस तरह से
उन्होंने जब वहां पर वो अमेठी के अंदर चुनाव लड़ने गए तब एक वक्तव्य दिया था कि मुझे यहां पर अकेला छोड़ दिया गया है। जब झगड़ा हुआ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, इनकी पिटाई हुई, एक एबीपी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में भी इन्होंने जिस तरह की अभिव्यक्ति की थी, जिस तरह का वक्तव्य दिया था, मैं समझता हूं पूरी तरह से कुमार विश्वास वहां पर अनकंफर्टेबल हैं। अब वो वहां से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, ये एक रहस्य का विषय है। क्योंकि अभी तक देखिए अन्ना साहब रहे, किरण बेदी जी रही, कैप्टन गोपीनाथ रहे, बिन्नी जी रहे, तमाम लोग थे, शाजिया जी रही, तमाम लोगों ने इसी मुद्दे पर के केजरीवाल जो हैं पूरी तरह से अपना राज चाहते हैं, ऑटोक्रेट हैं, वहां पर पूरी अपनी चलाते हैं। मीटिंग में अगर उनकी बात ना मानी जाए तो मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। और बेहतर जानते होंगे, करीबी रहे हैं। नहीं, हम करीबी केवल विधानसभा में जरूर रहे कि विधानसभा में हमने उनके 16 मुद्दों पर उनको समर्थन दिया दिल्ली की जनता के लिए। इसके अलावा हमारा कोई करीबीपन उनसे नहीं रहा। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वार किया या कांग्रेस आज तक उनके ऊपर वार कर रही है, तो कहीं पर नजदीकियां नहीं नजर आती हैं। काफी था वो सादबी साहब, इलियासी साहब गए थे आपके। हाँ, इलियासी साहब एक आम आदमी पार्टी के जो पार्टी केजरीवाल के कार्यकर्ता थे, वो उसी दोस्ती के नाते तो गए थे। लेकिन उसके बावजूद हमने स्टिंग करके वो आप ही के चैनल को दिया था और इलियासी साहब आप ही के चैनल पर उस दिन रात को आए थे, आपने खुद ही दिखाया था। मैं समझता हूं पार्टी केजरीवाल के जो पार्टी है वो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। चलिए, इलियासी साहब तो आए थे, मदन लाल जी क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने तो हमसे बिल्कुल कहा था कि मैं रहूंगा आपके कार्यक्रम में, खाली कुर्सी भी हम दिखा रहे हैं। बेहतर आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर बता सकते हैं उन्होंने किस समय आने के लिए क्या वायदा किया था। लेकिन इतना जरूर है कि शायद हो सकता है उनको भी कहीं कुमार विश्वास साहब ने फोन करके रोक दिया हो कि आप 12 के साथ 13 में आप भी जुड़िए। कुमार विश्वास की चलती का अरविंद केजरीवाल ने किया होगा फोन, हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी ने भी कर दिया हो कि घर की फजीयत है, घर में ही रहने देते हैं, किसी तरह से मिल बैठ के निपटा लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये विषय जो है इसलिए ज्यादा गंभीर हो गया है कि एक छोटी सी पार्टी जो बार बार कहती थी हम आंदोलन से निकल कर आए हैं और हम पता नहीं कौन सी किस तरह की अच्छी राजनीति और लोकतंत्र का यहां पर पदार्पण करेंगे हिंदुस्तान की राजनीति में, मैं समझता हूं अपने घर को नहीं संभाल पा रही है पार्टी। वो आज दिल्ली अब घर में बचे कितने लोग, देश की जनता को समझना चाहिए घर में बचे कितने लोग। वैसे एक बात है प्रदीप सिंह जी, कम से कम आम आदमी पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखा हो ना सीखा हो, यू टर्न लेना जरूर सीख लिया। अब देखिए मदन लाल जी भी इस वक्त यू टर्न पर ही हैं, आए नहीं अब तक हमारे कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कुमार विश्वास, जो कि पहले भी इस तरीके की बातें करते रहे हैं कि भाई मेरे को तो 12 विधायकों के साथ आमंत्रित किया गया था बीजेपी में कि आप आइए मुख्यमंत्री बन जाइए, अमेठी का भी जिक्र जो विजेंद्र जी ने किया कि वहां पर भी वो जब अलग थलग पड़ गए थे तब भी वो बाकायदा इस तरीके के ट्वीट्स करते रहते थे, छायावादी कविताएं लिखते रहते थे, जिससे कि पार्टी को एक धमकी भरा मैसेज जाता रहे। अब साफ तौर पर उन्होंने मोदी के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके का रुख जाहिर किया है, क्या केजरीवाल पर दबाव बना रहे हैं वो कि कोई और बात है? नहीं अनुराग जी, देखिए इसके दो पहलू हैं, एक कुमार विश्वास का व्यक्तिगत और दूसरा आम आदमी पार्टी का। कुमार विश्वास का जहां तक सवाल है, मेरा मानना है कि राजनीति उनकी स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। तो राजनीति उनको पता नहीं है। अब जैसे अर्नब गोस्वामी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। भाई हिंदी में बात हुई, साफ साफ वो खुद बोल रहे हैं, तो उनको यह अंदाजा नहीं था कि उनका जो ये बयान है उसका क्या असर होगा। अंदाजा तो रहा होगा, मेरे ख्याल से उन्हें ये उम्मीद नहीं होगी प्रदीप जी कि उनको इनवाइट नहीं किया जाएगा। पता नहीं किस भरोसे पर उन्होंने कह दिया। नहीं, अगर इनवाइट किया ही नहीं गया था उससे पहले ये कह देना कि अगर मुझे रोका गया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, तो ये थोड़ा ज्यादा बड़बोला कुमार विश्वास, या आप कह सकते हैं कि वो शहादत की मुद्रा में थे और उनको मौका नहीं मिला शहीद होने का। और दूसरी बात है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की समस्या ये है कि ये जितने लोग इसके कर्ता धर्ता है बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी और बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, उसके लिए उतना रास्ता तय नहीं करना चाहते। विधानसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस की उन्होंने दिल्ली में, तो उसके बाद उन्होंने लगा कि पूरे देश पर कब्जा हो सकता है, तो लोकसभा के 300-400 उम्मीदवार उतार दिए। उसका नतीजा जो हुआ सबको मालूम है। तो अभी स्थिति उनकी ये है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं दिल्ली विधानसभा के, तो उनकी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठ सकता है। अभी तो खैर हम व्यक्तिगत अस्तित्वों की बात कर रहे हैं। इलियास आजमी साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इलियास आजमी साहब, आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे? क्या कुमार विश्वास दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, या फिर वाकई में जो वो कह रहे हैं वो सत्य है कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, पार्टी में उनकी चलती नहीं है और वो अगर उन्हें रोका गया तो वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, हालांकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया है, अब वो खुद इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं? मैं तो लखनऊ में हूँ और दिल्ली में जो हो रहा है, जो
उनको उसकी जानकारी नहीं है। मैंने कमाल कर रहे इलियास आजमी साहब, जानकारी ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े प्रकरण की आपको जानकारी ना हो? ये तो बहुत बड़े नेता आपकी पार्टी के, कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये सब इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ कि मैं लखनऊ में और देहातों में था, तो मेरा किसी संपर्क नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, संपर्क नहीं हुआ, लेकिन आप पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के नेता हैं, आपको कम से कम एक दूसरे के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है। मुझे ये बताइए कि कुमार विश्वास ने एक राष्ट्रीय चैनल पर यह कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री के जन्मदिन के कार्यक्रम में जाने से पार्टी रोकेगी तो वो पार्टी छोड़ देंगे, जबकि उस कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया ही नहीं गया था। कुमार विश्वास क्या समझाना चाह रहे हैं? अब ये तो कुमार विश्वास ही बता सकते हैं। चलिए, वादे के मुताबिक मदन लाल साहब आए, हालांकि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। मदन लाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मदन लाल जी, मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूंगा कि आखिर कुमार विश्वास इस तरीके की बात एक राष्ट्रीय चैनल पर कह के कैसे मुकर सकते हैं कि उनकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जबकि जिस कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया उसका हवाला, उसका आधार बताते हुए चाहूंगा कि आखिर कुमार विश्वास इस तरीके की बात एक राष्ट्रीय चैनल पर कह के कैसे मुकर सकते हैं कि उनकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जबकि जिस कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया उसका हवाला, उसका आधार बताते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर पार्टी मुझे उस कार्यक्रम में जाने से रोकेगी तो मैं वो पार्टी छोड़ दूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है और उनके जो बयान है उसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। मैं सुनाऊं आपको, हिंदी में है वो बयान, मैं सुनाऊं आपको वो बयान था कि मदन लाल जी, मैं सुनाऊं आपको वो बयान जी से अच्छे हैं। मदन लाल जी, मैं सुनाऊं आपको वो बयान, उसमें कहीं कुछ तोड़ने मरोड़ने की गुंजाइश है नहीं। मैं सुना है, उन्होंने कहा मोदी जी मनमोहन सिंह से अच्छे हैं। हाँ, सीधा सवाल था कि आपको अगर उस कार्यक्रम में जाने से पार्टी रोकती है तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये सुना आपने? देखिए, वो भी पार्टी ऐसे नहीं कहा, वो भी उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कविता के लिए किसी को भी छोड़ सकता हूं। ठीक बात है, और वो शब्द उनके कोई बुरे नहीं है। उन्होंने लेकिन उस कार्यक्रम में तो उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। तो मैं केजरीवाल जी की पार्टी छोड़ दूंगा या आम आदमी। देखिए, ये मदन लाल जी, किसी को छोड़ना, पार्टी छोड़ना दो अलग अलग बातें, और दूसरी बात उस कार्यक्रम में उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। हवाबाजी कैसे कर सकते हैं वो? एक राष्ट्रीय चैनल पर हवा में बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर उन्हें नहीं बुलाया गया है, देखिए आज के दिन बीजेपी जिस तरह की अनर्गल बातों पे उतर आई है, उससे मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक्सटेंड किया होगा पहले इनविटेशन और बाद में जानबूझ के इसको इशू बनाने के लिए कह दिया होगा कि नहीं बुलाया है। मैं अपने बयान के लिए कहता हूं, मुझे पहले कहते रहे कि मदन लाल के भाई ने टेलीफोन किया है, उसके कुछ देर बाद जब विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा और मैंने उनको कहा झूठ ना बोलिए, तो वो बयान बदल गया। ये आ गया। अच्छा, ये गलत बात है क्या कि आपके भाई ने बिन्नी साहब को फोन किया था कि आप बीजेपी में आना चाहते हैं? क्या हो रहा है बीजेपी में आजकल? बीजेपी चाह क्या रही है और किस किस का मुस्कान? मैं आ रहा हूँ विजेंद्र जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। बिन्नी को लाइन पर लिया जाए। वो जो सीडी है, विनोद कुमार बिन्नी को लाइन पर। चले, मैं कोशिश करता हूँ विनोद कुमार बिन्नी को लाइन पर लेने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ, पानी का पानी हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ विनोद कुमार बिन्नी को फोन लाइन पर लिया जाए। बात भी हुई है उनसे। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन साफ तौर पर मदन लाल कह रहे हैं कि गेम आप खेल रहे हैं। आपने पहले कुमार विश्वास को ये भरोसा दिलाया कि उस कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, और जब उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पर इस तरीके की बात की तो आप लोग मुकर गए। आपने कहा हमने तो बुलाया ही नहीं है। आपने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, मदन लाल कह रहे हैं। मैं आपको मुस्कान, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। देखिए, ये इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, इसमें हमें बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन आप खुद पिछले 15, 20, 25 दिन से देख रहे होंगे कि इस पार्टी के अंदर एक कोकस बन गया है 4-5 लोगों का। उसमें संजय सिंह है, उसमें आशुतोष है, उसमें मनीष सिसोदिया है, उसमें अरविंद केजरीवाल है। ये 4 लोग मिलकर के पार्टी को चला रहे हैं, और ये 4 लोग इसलिए क्योंकि ये 3 लोग अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द उसके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। इस पार्टी में जो लीडर अपनी बात कहने की कोशिश करेगा उसको हाशिए पर ले जाया जाएगा। वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में कुमार विश्वास को इनकी पार्टी ने हाशिए पर कर दिया है, और इसलिए बार बार वो
प्रवोक हो रहे हैं, फूट रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। आज वो उपराज्य पिछले 5, 10, 15 दिन में जितने एपिसोड हुए कुमार विश्वास नहीं था, आज उपराज्यपाल के यहाँ कुमार विश्वास था। क्यों? क्योंकि जब धमकी दी कुमार विश्वास ने धमकी दी तो ये डर गए। ये है स्थिति इस पार्टी की। जी, ये एक बहुत यक्ष प्रश्न सा हो गया है मदन लाल जी अब, क्योंकि खबरें तमाम आ रही कि 2 सांसद 8 विधायक मिलकर केजरीवाल से अलग थलग एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह कि आपके भाई ने बिन्नी साहब को फोन करके बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई। मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ, कोई दुखती रग है क्या? कोई दुखती रग है क्या कुमार विश्वास के हाथ में अरविंद केजरीवाल की? नहीं है, उनकी एक इज्जत है, वो एक समाज में कुछ स्थान प्राप्त कवि हैं, वो हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। अगर उन्होंने वहां जाने की इच्छा जताई थी तो उसके पीछे केवल बीजेपी का इनविटेशन ही रहा होगा। जबरदस्ती कोई किसी के घर रहा होगा पे बात मत कीजिए। और अगर ये मना कर रहे हमने अरे जिसने जो कार्यक्रम का आयोजक है वो मना कर रहा है कि उसने बुलाया नहीं है। इन्विटेशन के भूखे हैं जो इनके घर ना गए, इनके फंक्शन में ना गए। अब ये हम कैसे कह सकते हैं? कुमार विश्वास का वजन कम नहीं होता किसी की पार्टी में जाने ना जाने से। नहीं, ये बात तो कुमार विश्वास हम और आप सब जानते हैं कि उनका वजन कम होता है या नहीं होता, लेकिन सवाल ये उठता है कि आयोजक कह रहे हैं उन्होंने बुलाया ही नहीं है। हाँ, नहीं होता। मदन लाल जी, एक प्रश्न कांग्रेस पार्टी आपसे पूछना चाह रही है। हम किसी के बुलाने के मोहताज नहीं है। तो जहां आपको बुलाया ही नहीं गया उस कार्यक्रम का हवाला लेकर पार्टी छोड़ने की धमकी क्यों दे रहे हैं कुमार विश्वास? बीजेपी ने बुलाया ही नहीं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। विश्वास जी जा ही नहीं रहे तो वो बातें सारी खत्म हो गई हैं, वो सारी बातें खत्म हो गई। भाई आप एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए ना मदन लाल जी, मोदी के नाम पर दांव क्यों खेल रहे हैं कुमार विश्वास? इश्यू आज के दिन देखिए बिल्कुल नहीं खेल रहे। अगर उनको इनविटेशन ना आया होता तो वो ऐसी बातें नहीं। अच्छा छोड़िए ये बात, आपको बता अच्छा छोड़िए ये बात, फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये बता दीजिए। षड्यंत्र है, ये बता दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय बीजेपी बौखला गई है। अरे बीजेपी कहां से आ गई साहब? मैं तो कुमार विश्वास का बयान कोट कर रहा हूं। ये बीजेपी ने थोड़ा ही कहा कि कुमार विश्वास ने ऐसा कहा है, वो तो कहते हुए दिख रहे हैं कुमार विश्वास। बीजेपी पे नहीं है। देखिए ये अनर्गल बातों पे उतर आए हैं आज के दिन, ये संदर्भ में बिल्कुल नहीं है। कुमार विश्वास को सवाल मेरा नहीं है, वो पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे। मदन लाल जी, प्रदीप सिंह आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये छोटा सवाल बीजेपी साहब अपने मेरा छोटा सा सवाल है कि ये सवाल नहीं है कि इन्विटेशन आया कि नहीं, मान लीजिए कि आया तो उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा देखिए कि वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने उस कार्यक्रम में जाने से रोका तो पार्टी छोड़ दूंगा। कविता बड़ी है, पार्टी छोटी हो गई, पार्टी के प्रति निष्ठा छोटी हो गई। मदन लाल जी देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं मैं आपको, उन्होंने डायरेक्ट ऐसी बातें नहीं कही। बस यही तो दिक्कत है कि मुझे समझ में नहीं, इसीलिए मैंने पूछा कि कोई केजरीवाल की दुखती रग है कुमार विश्वास के हाथ में। आप बता नहीं पा रहे, आप बिना कुमार विश्वास का बयान ठीक से सुने, बिना उनसे बात किए उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनके वकील बने हुए। चले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इस प्रकरण पर हमारी नजर रहेगी, जो भी अपडेट होगा सब तक पहुंचाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सभी